तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 1 दिसंबर 2016 को कटघर मुरादाबाद पुलिस स्टेशन में साय 8:15 बजे एक लिखित सूचना दी गई कि शाहीन परवीन ब्रैकेट में मृतक नाम की महिला 80% जली हुई हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती है विराम। यह परिवाद स्वयं शाहीन परवीन की ओर से किसी अन्य के लेख में दिया गया था विराम। पीड़िता ने उसमें कथन किया था कि अपीलार्थी गण पप्पी उर्फ मस्कूर ब्रैकेट में अभियुक्त संख्या 1, नईमा ब्रैकेट में अभियुक्त संख्या 2 और नईम ब्रैकेट में अभियुक्त संख्या 3 ने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उसे जला दिया है, क्योंकि उसने अपीलार्थी गण की बात नहीं मानी, जिसमें वे ब्रैकेट में अपीलार्थी गण उसे अनैतिक दुर्व्यापार व वेश्यावृत्ति पेशे में जाने के लिए कह रहे थे विराम। उक्त सूचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ब्रैकेट में अपराध संख्या 1332 वर्ष 2016 ब्रैकेट बंद दर्ज की गई विराम। उसी दिन 8:48 से 9:15 बजे नायब तहसीलदार सदर मुरादाबाद ब्रैकेट में PW 5 के द्वारा परिवादी का मृत्युकालिक कथन ब्रैकेट में प्रदर्श क 6 दर्ज किया गया विराम। अगले दिन परिवादी की हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती किया गया, जहां उसी दिन ब्रैकेट में दिनांक 2/12/2016 साय 7:55 बजे ब्रैकेट बंद उसकी मृत्यु हो गई विराम। अतः मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 की जगह धारा 302 योजित कर दी गई विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण जलने से कारित उपहति ब्रैकेट में मृत्यु पूर्व ब्रैकेट बंद से परिणामित आघात था विराम पैरा। अन्वेषणोपरांत अभियोजन का मामला था कि मृतका के पति की मृत्यु घटना के 2 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, जिसके बाद वह अपने 2 बच्चों के साथ अपने वैवाहिक गृह में ही रह रही थी, जहां उसके साथ साथ परिवार के अन्य लोग ब्रैकेट में अपीलार्थी गण पप्पी मस्कूर ब्रैकेट में देवर और उसकी पत्नी नईमा और उसका भाई नईम भी रहते थे विराम। उसके पति की मृत्यु के बाद अपीलार्थी गण उसे अनैतिक व्यापार व वेश्यावृत्ति के पेशे में जाने के लिए बाध्य करने लगे और उसके मना करने पर उसका शारीरिक और यौन शोषण करने लगे तथा घर से निकाल देने की धमकी देने लगे विराम। घटना के दिन अपीलार्थी गण ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और पप्पी एवं नईमा ने मिलकर उस पर माचिस जलाकर आग लगा दी विराम। इसके बाद अपीलार्थी गण ने उसे घेर लिया ताकि वह घर से बाहर न जा सके, किंतु किसी तरह वह घर से बाहर निकली विराम। तब तक उसके अनेक पड़ोसी आ गए, जिन्होंने उस पर लगी आग को बुझाया और उसकी माँ और भाई ब्रैकेट में इस्लाम PW 2 ब्रैकेट बंद को खबर की, जिन्होंने आकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया विराम। मृतका की ओर से जो लिखित परिवाद पुलिस स्टेशन भेजा गया था, उसे एक फैसल जमाल ब्रैकेट में PW 3 ने लिखा था, जिस पर मृतका ने अपना अंगूठा लगाया था विराम।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द होने पर सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद ने अपीलार्थी गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया और विचारणोपरांत मृत्युकालिक कथन ब्रैकेट में प्रदर्श का 6 के आधार पर उसे दोषसिद्ध और दंडित भी किया। विराम। सत्र विचारण संख्या 260 वर्ष 2017 में सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24/10/2017 को उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी गण की अपील ब्रैकेट में दांडिक अपील संख्या 1589/2018 और 7393/2017 ब्रैकेट बंद आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 17/12/2019 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी गण ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पेरा। निर्णय 1 निर्विवादतः अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि मृतका के मृत्युकालिक कथन ब्रैकेट में प्रदर्श कै 6 पर आधारित होते हुए की गई है। विराम। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में यह स्थापित विधि है कि केवल मृत्युकालिक कथन भी दोष सिद्धि का आधार बन सकता है यदि वह न्यायालय का विश्वास प्रकट करता है और सत्य व स्वैच्छिक है तथा न्यायालय को यह समाधान कर लेना चाहिए कि मृतक/मृतका उक्त कथन करते समय मस्तिष्क के उपयुक्त स्थिति में था/थी और कि वह सिखाया, पढ़ाया, प्रोत्साहित या परिकल्पना का परिणाम न हो ब्रैकेट में अतबीर बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ब्रैकेट में 2010 नो SCC 1 ब्रैकेट बंद। विराम।